वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कार्टिलेज डिफेक्ट्स के बारे में। हमारे शरीर में जॉइंट्स के अक्रॉस बोन के ऊपर एक चिकनाई की एक स्मूथ लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। जॉइंट्स के अक्रॉस चोट लगने से, ट्विस्ट करने से और स्पोर्ट्स इंजरीज के टाइम कार्टिलेज की इस लेयर में टियर हो जाता है और ये अपने अंडरलाइंग बोन से डिटैच हो जाती है, जिससे कि जो कार्टिलेज की जो स्मूथ लेयर थी उसमें एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसे हम कार्टिलेज डिफेक्ट कहते हैं। ये कार्टिलेज डिफेक्ट यंगर एक्टिव लोगों में काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं, बट एल्डरली पॉपुलेशन में भी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को लूज़ करता है और उनमें बिना चोट लगे या मिनिमल चोट लगे भी कार्टिलेज में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि कार्टिलेज डिफेक्ट्स होने से हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बॉडी में कार्टिलेज डिफेक्ट किसी भी जॉइंट के अक्रॉस हो सकता है, बट ये वेट बेरिंग जॉइंट के अक्रॉस काफ़ी कॉमनली देखे गए हैं, स्पेशली नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट में। कार्टिलेज का पार्ट जब अपनी अंडरलाइंग बोन से डिटैच हो जाता है तो ये जॉइंट में फ्रीली मूव करता है, जिसे हम लूज बॉडी बोलते हैं, और ये हमारे जॉइंट में कभी भी फंस सकता है और हमारे जॉइंट की मूवमेंट को एकदम जाम कर सकता है, जिसे हम लॉकिंग बोलते हैं। और ये लॉकिंग का एपिसोड काफ़ी पेनफुल होता है और दिन में ये मल्टीपल टाइम भी हो सकता है और हो सकता है कि ये कई वीक्स तक ना हो। लॉकिंग के एपिसोड के अलावा कार्टिलेज डिफेक्ट की वजह से जॉइंट के अक्रॉस दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है और जॉइंट के मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को भी नॉर्मल तरीके से परस्यू नहीं कर पाते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके जॉइंट को एग्जामिन करके और एक रूटीन एमआरआई करा के इस कार्टिलेज डिफेक्ट को असेस कर सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और डायमेंशन को असेस करके उसको कैसे मैनेज करना चाहिए ये वो प्लान लेआउट कर सकते हैं। एमआरआई के बेसिस पे कार्टिलेज डिफेक्ट ग्रेड 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया गया है। इन शॉर्ट, जो ग्रेड 1 और 2 होते हैं ये पार्शियल थिकनेस कार्टिलेज डिफेक्ट होते हैं, यानी कि इसमें कार्टिलेज का कुछ पार्ट अपनी अंडरलाइंग बोन पे अटैच होता है और इस केसेस में हम कार्टिलेज सप्लीमेंटिंग मेडिसिन से और जॉइंट के क्रॉस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके और वेट बेरिंग को अवॉइड करके ये पार्शियल थिकनेस कार्टिलेज डिफेक्ट्स हील हो जाते हैं। लेकिन जो फुल थिकनेस या नियर टोटल कार्टिलेज थिकनेस डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4, वो इस कंजर्वेटिव मेथड से एडिक्वेटली हील नहीं होते और उनमें सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो उसमें आपके सर्जन उनके एग्जैक्ट साइज को समझ के सही प्रोसीजर करके इन कार्टिलेज डिफेक्ट्स को हील कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ये प्रोसीजर्स डिवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जिन कार्टिलेज डिफेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर के डायमीटर से कम है, उसमें जो हम प्रोसीजर करते हैं वो होता है ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोलोगस ट्रांसफर, यानी कि ओट्स। इस प्रोसीजर में आपके जॉइंट से कार्टिलेज और बोन के ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं उस एरिया से जहाँ पे जॉइंट के क्रॉस वेट बेरिंग नहीं है और जहाँ पे बोन का एक दूसरे के साथ मूवमेंट नहीं है, यानी कि वो नॉन आर्टिकुलेटिंग है। तो वहाँ से हम इस ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं और जहाँ पे हमारा कार्टिलेज डिफेक्ट है वहाँ पे हम एक बोन सॉकेट को ड्रिल करते हैं और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो हमने ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया है उसको हम इस डिफेक्ट के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जिसे हम ओट्स बोलते हैं, यानी कि ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोलोगस ट्रांसफर। और जो डोनर एरिया जहाँ से हमने ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे वेट बेरिंग नहीं है और वो नॉन आर्टिकुलेटिंग है, टाइम के साथ वहाँ पे फाइब्रस लेयर फॉर्म हो जाती है और उससे हमें कोई मॉर्बिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर साइज 4 सेंटीमीटर से अगर थोड़ा सा बड़ा है, उस केसेस में हम आपके सेम नॉन वेट बेरिंग नॉन आर्टिकुलेटिंग एरिया से एक स्पेशल शेवर की मदद से कार्टिलेज के कुछ चिप्स को लेते हैं और उसके साथ हम आपकी ब्लड सैंपल से स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट करके इन दोनों को मिक्स करके उस कार्टिलेज डिफेक्ट पे एक स्पेशल सिंथेटिक फिब्रिन ग्लू की मदद से इन दोनों चीज़ों को वहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं, जिससे वो कार्टिलेज डिफेक्ट टाइम के साथ हील हो जाता है। लेकिन अगर आपके कार्टिलेज का डिफेक्ट का साइज़ अगर 4 सेंटीमीटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उस केसेस में हम 2 स्टेज प्रोसीजर करते हैं। इसमें हम फर्स्ट स्टेज में आर्थ्रोस्कोप की मदद से नॉन वेट बेरिंग नॉन आर्टिकुलेटिंग एरिया से कार्टिलेज का छोटा सा पीस लेते हैं और उसको हम एक स्पेशल लैब में भेजते हैं जो इस कार्टिलेज सेल्स यानी कि कॉन्ड्रोसाइट को कल्चर करते हैं और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं।
इस प्रोसेस में अराउंड 4 वीक्स लग जाते हैं, यानी कि अराउंड 30 डेज। इसके बाद हम जो हमारी फाइनल स्टेज होती है उसमें हम इस कल्चर को, जहाँ पे हमारा कार्टिलेज का बड़ा सा डिफेक्ट है, उस जगह एक स्पेशल ग्लू की मदद से डिफेक्ट पे इम्प्लांट करते हैं। इन सभी प्रोसीजर के बाद हमें कुछ दिनों के लिए जॉइंट के क्रॉस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और वेट बेरिंग को भी अवॉइड करना पड़ता है, ताकि कार्टिलेज अच्छे से अपने डिफेक्ट के एरिया को हील कर सके और वो अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर सके। सो अगर आपके घुटने में कार्टिलेज डिफेक्ट डायग्नोज हुआ है और आपको घुटने में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है और कभी कभी लॉकिंग के एपिसोड्स भी रहते हैं, तो आपको आपके एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पोर्ट्स इंजरीज और आर्थ्रोस्कोपी में स्पेशलिस्ट हो, उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। वो इन कार्टिलेज डिफेक्ट्स को असेस करके आपका एग्जैक्ट प्लान ले सकते हैं और वो इन रीसेंट एडवांस प्रोसीजर को चूज करके आर्थ्रोस्कोप या दूरबीन की मदद से मिनिमल कट्स लगा के आपके कार्टिलेज डिफेक्ट को हील कर सकते हैं और आप अपनी रूटीन लाइफ पे वापस आ सकते हैं। होप इस वीडियो के एंड पे आपको कार्टिलेज डिफेक्ट जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक की मैनेजमेंट और उसके ऑप्शंस के बारे में आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपके पास कोई डाउट हो या आप हमें कंसल्ट करना चाहें, तो आप हमें फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।